भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। 11 बजे राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित किया। यह अंतरिम बजट सेशन 9 फरवरी तक चलेगा। बजट सत्र से पहले 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, कल से संसद आएंगे। बीजेपी बोली INDIA गठबंधन का ब्रेन डेड। भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और CM डॉक्टर मोहन यादव ने 8038 करोड़ की लागत से 498 किलोमीटर लंबाई वाली 15 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के टेकलगुड़ेम में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए जबकि 14 जवान घायल हुए हैं। बस्तर IGP सुंदरराज ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में 6 नक्सली भी मारे गए हैं। जोनागुड़ा अलीगुड़ा इलाके में कोबरा STF DRG की टीम सर्चिंग ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान घात लगाकर नक्सलियों ने टीम पर फायरिंग कर दी। IMF ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ाया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5% बताया। यह वित्त मंत्रालय के 7% के अनुमान से 0.50% कम है। भाजपा कार्यकर्ता मर्डर केस में 15 PFI मेंबर्स को सजाए मौत। 2 साल पहले घर में घुसकर मां, पत्नी और बच्चे के सामने हत्या की थी। विदेश मंत्री S जयशंकर बोले, राजनीति का रुख तीखा होता है, कूटनीति का अलग। परेशानियों के बाद भी पड़ोसी देशों को एक दूसरे की जरूरत है। ईडी ने लैंड फॉर जॉब्स केस में बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से 8.5 घंटे पूछताछ की। इस दौरान 12 अफसरों की टीम ने उनसे 60 सवाल पूछे। तेजस्वी से पूछा गया कि आपने अपनी कंपनी कैसे बनाई, 160 करोड़ का आलीशान घर महज कुछ लाख में कैसे खरीदा। तेजस्वी से पूछताछ के दौरान उनके समर्थक ईडी ऑफिस के बाहर नारेबाजी करते दिखे। तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक। मद्रास हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, मंदिर पिकनिक स्पॉट नहीं, गेट पर नो एंट्री का बोर्ड लगाएं। महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में पहुंचे महाराष्ट्र JDU महासचिव, बोले सीट शेयरिंग को लेकर अच्छी चर्चा हुई। MVA में अब प्रकाश अंबेडकर भी शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में ईडी दूसरी बार पूछताछ करेगी। इससे पहले 20 जनवरी को उनसे रांची में सवाल जवाब हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि सोरेन ने ईडी को ईमेल किया है। इसमें लिखा है कि वे 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे तक पूछताछ के लिए तैयार हैं। केजरीवाल बोले, नीतीश कुमार का निर्णय लोकतंत्र के लिए सही नहीं। NDA को बिहार में नुकसान होगा, INDIA को मिलेगा फायदा। नीतीश से मिले पशुपति, मांझी और सम्राट, विभागों के बंटवारे पर हुई चर्चा। बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में 4 एजेंडे पास। यूपी बिहार में आज सीवियर कोल्ड का अलर्ट। राजस्थान समेत 8 राज्यों में घना कोहरा। पंजाब हरियाणा में बारिश की संभावना। दिल्ली में हुई हल्की बूंदाबांदी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने पर इमाम के खिलाफ फतवा। इलियासी बोले, मैंने कोई अपराध नहीं किया, जिन्हें नफरत वो पाकिस्तान चले जाएं। राजस्थान में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने की तैयारी। दूसरे राज्यों की मांगी गई रिपोर्ट। मंत्री किरोड़ी बोले, सभी स्कूलों मदरसों में ड्रेस कोड की हुई पालना हो। 30 टूरिस्ट प्लेस 2026 तक भिखारी मुक्त होंगे। इनमें अयोध्या, उज्जैन जैसे 10 धार्मिक स्थल शामिल। भिखारियों का सर्वे शुरू। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी PTI के लीडर शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। यह मामला पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भेजे गए एक सीक्रेट लेटर से जुड़ा है, जिसे साल 2022 में इमरान ने एक चुनावी रैली में लहराया था। इससे पहले अगस्त 2023 को तोशखाना मामले में इमरान को 3 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव है। ऐसे में करीब एक हफ्ते पहले आया यह फैसला इमरान के राजनीतिक करियर के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा खान के खिलाफ 15 केस ऐसे हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। बलोच आर्मी का पाकिस्तान के माच शहर पर हमला, सेंट्रल जेल और आर्मी कैंप पर दागे 15 रॉकेट, पुलिस के साथ घंटों मुठभेड़ हुई। तालिबान की बुलाई मीटिंग में शामिल हुआ भारत, रूस समेत 10 देशों ने हिस्सा लिया। भारत ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। इजरायल हमास होस्टेज डील फिर अटकी, नेतन्याहू बोले कतर के रोल पर हमें शक। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा आधे हमास आतंकी मरे या घायल। 5वीं बार प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेंगे पुतिन, इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन मंजूर, विपक्ष की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया। मार्च में होंगे चुनाव। इजरायल ने यूएन स्टाफ के खिलाफ सबूत किए पेश, कहा किडनैपिंग, हथियार सप्लाई करने में मदद कर रहे थे कर्मचारी। जंग के बीच 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत। इराक से बचे हुए सैनिक निकालेगा अमेरिका, पहले राउंड की बैठक हुई। इराकी पीएम ने कहा था आपसी लड़ाई के लिए हमारी जमीन इस्तेमाल ना करें। आतंकी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर बैन 5 साल और बढ़ाया गया। केंद्र सरकार का यूएपीए के तहत एक्शन। साक्षी मलिक ने संजय सिंह पर उठाए सवाल, बोली डब्ल्यूएफआई से सस्पेंड होने के बाद खिलाड़ियों को बांट रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट, कार्रवाई करे सरकार। अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला सुपर 6 मुकाबला जीता भारत, न्यूजीलैंड को 214 रन से हराया। मुशीर का शतक, सौम्य को मिले 4 विकेट। एसीसी चेयरमैन पद छोड़ सकते हैं जय शाह, आईसीसी अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे। इंडोनेशिया में एसीसी की मीटिंग आज से। हर्षदीप, सूरज और स्टीवन ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में टॉप 3 पोजीशन पर रहे। विमेंस में मंजू रानी चैंपियन। श्रीलंका टेस्ट के लिए अफगानिस्तान में 4 अनकैप्ड को मौका, राशिद खान इंजरी के कारण बाहर, 16 प्लेयर्स स्क्वाड में कईस अहमद शामिल। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप आज से, पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए भारतीय एथलीट इसी इवेंट से सिलेक्ट होंगे। आईसीसी ने बुमराह पर लगाई पेनल्टी, पहले टेस्ट के दौरान ओली पॉप से भिड़े, नियम के उल्लंघन पर दिया 1 डिमेरिट पॉइंट। सौराष्ट्र के अंडर 23 क्रिकेटर्स के पास से शराब बरामद हुई। 5 खिलाड़ी चंडीगढ़ से गुजरात ले जा रहे थे 27 बोतल, एसोसिएशन ने कहा एक्शन लेंगे। भारतीय टेनिस टीम को पाकिस्तान में मिली हेड ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, बॉम्ब स्क्वाड रोज कॉम्प्लेक्स का करेगा निरीक्षण। 60 साल बाद इंडियन टीम का दौरा है। आईपीएल के लिए तैयार हैं दीपक चहर, बोले T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, दिसंबर में खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच। अंतरिम बजट से पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। टोयोटा मोटर्स कॉप 2023 में दुनिया की टॉप सेलिंग कार मेकर कंपनी बन गई है। इस दौरान कंपनी ने दुनिया भर में 11.2 मिलियन यानी 1.12 करोड़ गाड़ियां बेची। टोयोटा ने लगातार चौथे साल जर्मन कार कंपनी वॉक्सवैगन को पीछे छोड़ा। मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर टाटा मोटर्स अब सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बन गई है। टाटा मोटर्स ने 7 साल बाद मारुति सुजुकी को मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में पीछे छोड़ा। मोटो G24 पावर स्मार्टफोन आज लॉन्च होगा। इसमें 50 मेगापिक्सल क्वाड पिक्सल कैमरा और 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। 10,000 हो सकती है कीमत। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने मंगलवार को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18% बढ़कर 177 करोड़ रुपए रहा। कुछ खट्टा हो जाए से एक्टिंग डेब्यू करेंगे गुरु रंधावा। दबंग 3 फेम साई मांजरेकर संग रोमांस करते दिखेंगे। 16 फरवरी को थिएटर्स में होगी रिलीज।
अक्षय को नहीं मिला ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी का कॉन्ट्रैक्ट, बोनी कपूर ने बाजी मारी, प्रोजेक्ट डिले हुआ तो हर दिन का 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। 22 मार्च को रिलीज होगी स्वतंत्र वीर सावरकर। टीजर में सावरकर बने रणदीप बोले, मुझे गांधी से नहीं अहिंसा से नफरत है। शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे केजीएफ स्टार यश। नितेश तिवारी की रामायण के बाद यश को मिली दूसरी फिल्म, शाहरुख के साथ एक्शन मूवी करेंगे। कृतिक हरबंदा और पुलकित सम्राट का हुआ रोका, रिंग के साथ पोज करते नजर आए कपल, दोस्तों के साथ किया सेलिब्रेशन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।